चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, जहां 1 बजे तक 61.11% मतदान किए जा चुके हैं। आपको बता दें पूर्व बर्धमान में 66.8% मतदान हो चुके हैं, वहीं नादिया में 61.4% मतदान किए जा चुके हैं। नॉर्थ कोलकाता की बात करें तो 60% मतदान वहां भी पूर्ण हो चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना में 59.2% मतदान हो चुके हैं। साउथ 24 परगना में भी 58.5% मतदान हो चुके हैं। तो ऐसे में दोपहर 1 बजे के आंकड़ों के हिसाब से 61.11% मतदान जो है वो हो चुके हैं। तो बम्पर वोटिंग जो है इस बार हो रही है बंगाल में। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के जो प्रतिशत है, जो आंकड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरे चरण में 7 जिलों में 142 सीटों पर जो है आज मतदान होने थे। ऐसे में दोपहर 1 बजे तक 61.11% मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। ऐसे में तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग बूथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंदीग्राम और भवानीपुर हॉट सीट जो है माने जाते हैं। बात करें भवानीपुर की तो जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की साख जो है वो दांव पर लगी है। वहीं बूथ नंबर 76 की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सुबह से ही, किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बूथों से खबर आई थी हिंसक झड़प की, ईवीएम में गड़बड़ी की और मारपीट की। इसी के साथ बीजेपी बूथ एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और तमाम जगह पे हिंसक झड़प भी हुई थी, जहां फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। ऐसे में तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नंदीग्राम और भवानीपुर से आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप बसंती विधानसभा क्षेत्र की देख रहे हैं, बूथ नंबर 76 की, जहां सुरक्षा व्यवस्था जो है फिलहाल कड़ी कर दी गई है। लगातार शिकायतें आ रही थी, सुबह से ही आपको बता रहे थे किस तरह से पहले बीजेपी बूथ एजेंट के साथ मारपीट का मामला, उस पर हमला किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई चुनाव आयोग में। जिसके बाद बारानगर उत्तर 24 परगना की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से तोड़फोड़ का मामला सामने आ रहा है। मारपीट का हिंसक झड़प जो है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिली है। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता कर दी गई थी। एनआईए की टीम जो है वो भी तैनात की गई थी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बाद भी दूसरे चरण के इस मतदान में आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगह से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती है। ऐसे में जवाब जो है प्रशासन पर उठता है। कितने पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए थे, अतिरिक्त एनआईए की टीम जो है वो तैनात की गई थी। ऐसे में हिंसक झड़प, मारपीट, ईवीएम में गड़बड़ी, इनकी शिकायतें जो है वो कैसे आ सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर, जहां फलता विधानसभा सीट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गड़बड़ी का आरोप लगा है, अब वहां दोबारा मतदान होने को लेकर मांग की जा रही है। ईवीएम पर टैप लगाने का आरोप लगाया गया था। ईवीएम पर ये टेप लगाने का आरोप जो है वो लगा था। फलता विधानसभा सीट को लेकर जो है ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप लगा था। अब दोबारा मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने की मांग की जा रही है। तो एक और बार मैं आपको बता रही हूं, पहले भी आपको मैं बता रही थी किस तरह से सुबह से ही अलग अलग जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी, ऐसे आरोप जो है वो लग रहे थे। ऐसे में एक और बड़ी खबर फलता विधानसभा से, किस तरह ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप सामने आया है। दोबारा चुनाव कराने के लिए अब मांग उठ रही है। ये गड़बड़ी का एक बार और आरोप लगा है। सुबह भी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जो है वो आरोप लगे थे। हिंसक झड़प की खबर सामने आई थी। बीजेपी बूथ एजेंट को लेकर जो है उस पर हमले की खबर सामने आई थी। ऐसे में फलता विधानसभा सीट को लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दोबारा चुनाव कराने की मांग उठ रही है। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लगातार जो है सुरक्षा बल तैनात किया गए थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल से। तस्वीरें आप देख रहे हैं 4, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है दिख रही है।
दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो है वो दिख रहे हैं। सौगात रॉय तीसरी तस्वीर में आपको देख सकते हैं। ये तमाम बड़े नेता जो हैं आप देख सकते हैं। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल आपको देख सकती हैं चौथी तस्वीर में। ये सभी जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो पश्चिम बंगाल की 4 तस्वीरें जहां टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो पहुंची हैं। इसी के साथ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जिनका सीधा टकराव जो है ममता बनर्जी से है। ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। भवानीपुर सीट को लेकर जो है ये कांटे की टक्कर बनी हुई है। ऐसे में 2021 में भी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को एक बार जो है मात दे चुके हैं। ऐसे में भवानीपुर सीट से जिस पर ममता बनर्जी जो है काफी ज्यादा मजबूत पकड़ रखती हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर खबर सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, फलता एरिया से जो खबर आ रहा है कि फलता में 4 बूथों पर बीजेपी का जो बटन है उस बटन को पूरा बंद कर दिया गया था। ईवीएम जो बीजेपी का जिस जगह पर बटन है उसके ऊपर टेप लगाने का आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी की तरफ से क्लेम है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का वोट काटने के लिए ये ईवीएम के ऊपर टैंपरिंग किया गया है। ईवीएम मशीन पर पूरा बीजेपी का जो सिंबल है और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट का नाम और बटन ये पूरा गया था और वो चालू हो चुका था। पोलिंग ऊपर हाथ और गया है और जो ये घटना हुआ है। चलिए, ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो है दूसरे चरण के चुनाव जिसको लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, किस तरह ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर ये आरोप लगे हैं, जहां दोबारा मतदान की मांग उठ रही है। ईवीएम में टेप लगा दिया गया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां इंदिरापुरम में भीषण आग लग गई। गौर ग्रीन एवेन्यू के अपार्टमेंट में ये भीषण आगजनी की घटना जो है वो सामने आई है। 10वीं मंजिल पर भीषण आग की खबर सामने आई। इस दौरान दमकल की कई टीमें जो है आग बुझाने में जुटी हुई है। गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 9वीं मंजिल से यह आग जो है वो शुरू हुई थी, आग लगने की घटना हुई। हालांकि कारणों का स्पष्टीकरण फिलहाल नहीं हो पाया। तो 9वीं मंजिल पर यह आग लगी थी, जहां आग इतनी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी, जहां 13वीं मंजिल तक जो है यह आग पहुंच गई। ऐसे में लगातार जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। ऐसे में 8 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। तो भीषण आग की चपेट में 9वीं मंजिल, 9वीं से लेकर 13 मंजिल जो है 13वीं मंजिल तक यह आग जो है फैल गई। आग का विकराल रूप देखने को मिला, जिसने और 3 से 4 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल करीब 8 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ये भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके से, किस तरह से 10वीं मंजिल पर यह भीषण आग लग गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद, आपको बता दें करीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि फिलहाल 8 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनका रेस्क्यू फिलहाल करने की कोशिश जो है, राहत बचाव कार्य जो है इनके जारी है और लगातार जो है दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे में बताया गया था कि दमकल की कई गाड़ियां जो है आग लगते ही पहुंच गई। हालांकि इन दमकल की गाड़ियों के पास जो है व्यवस्था जो है ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उतनी ऊंचाई तक यानी 10वीं मंजिल तक जो है इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद अतिरिक्त गाड़ियां मंगाई गई और 10वीं मंजिल
जो है वहां तक आग पर काबू पाया गया, क्योंकि इस आग की चपेट में और 3 से 4 मंजिल आ गए थे, जिसकी वजह से ये आग जो है 10वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। ऐसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। आप देख सकते हैं आग को बुझा लिया गया है, आग का जो विकराल रूप है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन धुएं का एक गुब्बार जो है फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं कई घंटों के बाद भी धुएं का एक गुब्बार जो है वो उस फ्लैट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस मंजिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको जल्द बाहर निकालने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है मौके पर मौजूद है, दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। ऐसे में कई परिवारों के कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 8 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनका लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश जो है राहत बचाव टीम कर रही है। ऐसे में आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से आप देख सकते हैं कि अब 10वीं मंजिल पर पहुंचकर जो है राहत बचाव टीम जो है आग बुझाने के प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर अंदर कोई फंसा हुआ है उनको भी निकालने के प्रयास कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उड़ीसा की, जहां उड़ीसा के संबलपुर शहर में भीषण आगजनी हो गई। बुधराजा गेट इलाके में अचानक आग लग गई। चश्मे की दुकान में ये आग भड़क उठी। ऐसे में आग के दौरान लगातार धमाकों जैसी आवाज भी आती रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के साथ ही अंदर से बार बार धमाके जैसी आवाजें आने लगी। इस आवाजों से आसपास के लोगों का डर जो और ज्यादा बढ़ गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये चश्मे की दुकान कम पटाखों की दुकान ज्यादा लग रही थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया, जिसके कारण आसपास के लोगों और उनके घरों में भी दहशत फैल गई और घरों में ही रहने को उनको सलाह दी गई। वहीं पास की कई दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया। फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, गैस रिजर्व या फिर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दुकान मालिक और कर्मचारी उस समय बाहर थे जिस समय ये पूरी घटना हुई, जिससे वो सुरक्षित बच गए। हालांकि दुकान में रखा महंगा ऑप्टिकल सामान और चश्मे पूरी तरह से जल गए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा के संबलपुर शहर में यह भीषण आगजनी की घटना हुई है, जहां चश्मे की दुकान में आग भड़क उठी। ऐसे में बुधराजा गेट इलाके में ये चश्मे की दुकान जहां यह आगजनी की घटना सामने आई है। आग के दौरान लगातार धमाकों जैसी आवाजें आती रही, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो गई है। ऐसे में भारी आर्थिक नुकसान जो है वो हुआ है। दुकान में रखा सभी सामान, ऑप्टिकल सामान, चश्मे जो हैं वो जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी भी तरह से जो है वो जनहानि नहीं हुई। आर्थिक नुकसान हालांकि हुआ है, लेकिन कर्मचारी और दुकान का जो मालिक है वो उस समय बाहर थे जब ये घटना हुई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटा की, जहां कोटा के सिटी मॉल में भीषण आग लग गई। झालावाड़ रोड पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आसमान में काले धुएं का गुब्बार छाया रहा। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद रही। कोटा के झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग मॉल के ऊपरी हिस्से में स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट के पास भड़की, जिसके बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तुरंत पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया। आग इतनी भीषण थी कि इसके लपटे और धुआं 2 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। दमकल की 12 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत हुई और आग पर काबू पाया गया। ऐसे में फिलहाल किसी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। कोटा के सिटी मॉल की यह घटना, जहां
अचानक आग भड़क उठी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। ऐसे में झालावाड़ रोड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार जो है वो देखने को मिला। ऐसे में तुरंत इसकी सूचना जो है दमकल विभाग को दी गई। देखिए, प्रारंभिक जो अभी हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि एक बार आग बुझा के ये देख लें अंदर कोई फंसा तो नहीं हुआ। जैसा कि मॉल ओनर और ये सब बता रहे हैं कि मॉल अभी तक खुला नहीं था, तो अंदर किसी के होने की चांसेस जो है वो नगण्य हैं। ऑलमोस्ट मैं मानती हूँ कि 60-70% आग पे हमने काबू पा लिया है। यहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा दमकल केंद्र, हमारे SDRF के जवान, सिविल डिफेंस के सभी, हम सब पुलिस वाले भी रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि आग एक तो स्प्रेड नहीं हो और कोई और बड़ा हादसा नहीं हो। आग बुझाने की प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसे लगी थी, क्या इशू है, वो फिर आगे टाइमली पता चलेगा। करीब 1.5 घंटे पहले हमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सभी अग्निशमन केंद्रों से हमने एक दमकल निकाली, लेकिन आग की भयावह स्थिति को देखते हुए सभी अग्निशमन केंद्रों से, थर्मल से, DCM से और नागरिक सुरक्षा से हमने टोटल 12 अग्निशमन वाहनों से हम यहाँ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जब ऊपर पहुंचना मुश्किल हुआ तो हमने वॉलंटियर स्काई लिफ्ट गाड़ी मंगा के फायर फाइटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। आग पूरी तरह से हमने कंट्रोल कर ली है, केवल स्मोक रह गया है, उसी स्मोक को हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दमकलें अभी वर्तमान में काम कर रही है। इनको कंटिन्यू रिफिल करके हम इन्हीं गाड़ियों से काम ले रहे हैं। कारण का तो अभी अज्ञात है, लेकिन फिर भी जानकारी करके हम बता देंगे बाद में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम जन्मभूमि की, जहां राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में स्थित शिव मंदिर में आज CM योगी धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। इसमें पहले वो हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं संवाददाता अनिल मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या आज उत्साह से लबरज है, आज आस्था से लबरज है, आज भक्ति से लबरज है। वजह यह है कि आज जन जन के आराध्य, भगवान श्री राम के भी आराध्य बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जानी है। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने अपने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने मोह न पावा, वहीं पर सेतुबंध रामेश्वरम के समय उन्होंने कहा है कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। आज उन्हीं बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जानी है, जिसको लेकर आपको हम तैयारियां दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर में किस तरह से व्यापक तैयारियां हैं। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। और मेरे ठीक अगर सामने देख पा रहे होंगे तो ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य प्रवेश द्वार है। इसी मार्ग से उनका जो काफिला है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा। आपको बताते चलें, करीब 4:10 पर वो रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से जो उनके हमेशा रूटीन में रहता है कि सबसे पहले पहुंचेंगे वो अयोध्या के राजा यानी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर करीब 10 मिनट का समय उनका आरक्षित है। इस बीच वो पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे हनुमान जी महाराज की। वहां से निकलने के बाद वो पहुंचेंगे राम मंदिर, वहां पर भी उनके लिए 10 मिनट का समय आरक्षित है, जहां पर वो रामलला के दर्शन पूजन बड़े भाव के साथ करेंगे। उसके बाद करीब 4:45 पर वो शिव मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर जो विशेष अनुष्ठान हो रहा है उसमें सहभागिता निभाएंगे और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। उनके आगमन को लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वो सभी सुरक्षा कर्मी ये सुनिश्चित करते हैं कि आज का दिन विशेष खास है। जिस तरह से अयोध्या रूपी जो महाग्रंथ है, इसमें एक पन्ना हर बार जुड़ता चला जाता है, एक अध्याय जुड़ता चला जाता है, तो उसी कड़ी में एक अध्याय आज और जुड़ेगा जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और वो शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। जिस तरह से वो शुभ घड़ी करीब आ रही है, तैयारियां भी अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करती नजर आ रही हैं। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के अनिल मिश्रा, अयोध्या। तो राम जन्मभूमि के लिए ऐतिहासिक दिन, जहां CM योगी जो है राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें वो ध्वजा फहराएंगे। इसको लेकर जो है काफी समय से तैयारियां भी तेज चल रही थी। ऐसे में फिलहाल इन तैयारियों के बीच आज CM योगी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, शिव मंदिर में आज वो ध्वजा फहराएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां गुरुग्राम के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजा गया ये धमकी भरा संदेश। स्कूलों ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया है, जहां कई स्कूलों ने एहतियातन छुट्टी भी घोषित कर दी है। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम जो है मौके पर पहुंची है।
लगातार इसको लेकर जांच की जा रही है। अभिभावकों को मैसेज भेजा गया है और बच्चों को घर बुलाया गया। ऐसे में अभिभावक जो है लंबी कतारों में बाहर खड़े हुए भी दिखाई दिए अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। ऐसे में गुरुग्राम के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रबंधन को ईमेल के जरिए यह धमकी भरा संदेश मिला है, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। एहतियातन तौर पर कई स्कूल ने छुट्टी भी घोषित कर दी और अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें जो है मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर की सघन तलाशी भी शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को खाली कराया गया और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्कूलों के बाहर अपने बच्चों को लेने आए माता पिता, उनकी भीड़ जो है वो देखी गई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान कर रही है और साइबर टीम जो है, साइबर सेल जो है पूरी तरह से एक्टिव है और ईमेल के सोर्स की जांच की जा रही है और पूरे मामले की जांच फिलहाल जो है की जा रही है पुलिस द्वारा। ऐसे में बम स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम और भारी पुलिस बल जो है कई स्कूलों पर तैनात किए गए, जहां सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस बल मौजूद है और वो सघन चेकिंग अभियान कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह के संदिग्ध वस्तु की तलाशी जो है वो ली जा रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से स्कूल परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और कई स्कूलों ने छुट्टी भी घोषित कर दी है। वहीं इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है, जहां छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभिभावकों को मैसेज किया गया तुरंत बच्चों को घर ले जाएं। ऐसे में भारी भीड़ जो है अभिभावकों की देखने को मिली स्कूल के बाहर। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।